तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे दी एमसीन शैडो के एपिसोड 10 द सेकंड लैंड सिटी ऑफ डिसेप्शन के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में फायर की वजह से डार्क नाइट एकेडमी डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसीलिए स्टूडेंट्स को एक अर्ली समर ब्रेक मिल जाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस ब्रेक में अपने घर जाते हैं। लेकिन सिड के पास घर में करने कुछ नहीं था और इसीलिए वो डिसाइड करता है डॉर्म में रहने का। बट डॉर्म में भी उसके पास करने को कुछ नहीं था, लेकिन तभी उसे अल्फ़ा लाइटर मिलता है और फाइनली उसके पास कुछ करने को था। एज अल्फ़ा ने उसे सेकंड लैंड वर्म में बुलाया था और इसके बाद हम देखते शैडो गार्डन के रेजिडेंस को, जहाँ पे सभी मेंबर्स आपस में रह रहे थे। और हम देखते हैं अब साइलेंट को और हमें पता चलता है कि सिड ने उसकी लाइफ बचाई थी और उसे पावर दी थी अपनी फेट चेंज करने की, और इस पावर से वो अपनी फॉर्म को चेंज कर सकती है और जो ट्रुथ था वर्ल्ड में छुपा हुआ उसका पता लगा सकती है। बट अब साइलेंट फेट के मीनिंग को मिसअंडरस्टूड कर देती है और उसे लगता है कि वो नेचर या फिर फेट पे विन पा सकती है अपने ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करके। और वहीं बेटा शैडो की स्टोरी लिख रही थी और इसके बाद अब सेलन और बेटा आर्ग्यूइंग स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेस्ट साइज को लेके, और वो इस पे आर्ग्यू कर रहे थे कि शैडो किसकी ओर ज़्यादा ध्यान देता है। और तभी न्यू वहाँ पे आती है और इन्हें बताती है अल्फ़ा के ऑर्डर्स के बारे में, जो उसने लास्ट एपिसोड में कहा था सभी 7 मेंबर्स को इकट्ठा करने के लिए। और दूसरी ओर आयरिस और एलेक्सा मित्सुगाशी जाते हैं एलेक्सा की ट्रिप के लिए शॉपिंग करने, और एलेक्सा भी सेकंड लैंड जा रही थी एज अ स्पेशल गेस्ट गॉडेस ट्रायल के लिए। और वहाँ पे जाके वो आर्क बिशॉप से बात करना चाहती थी वहाँ पे जो र्यूमर्स उठ रही थी करप्शन और ऑर्फन्स के गायब होने के बारे में, और वहाँ पे वो गैस थी तो उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। और तभी गामा वहाँ पे आ जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एज लूना, और वही उस प्लेस को चला रही थी। और इसके बाद वो ने कुछ प्रोडक्ट्स दिखाती है और एलेक्सा कुछ ड्रेस चाहती थी सिड को इम्प्रेस करने के लिए। तो इस पे गामा उसे अंडरगारमेंट्स दिखाती है, लेकिन ये चीज़ आयरिस के लिए बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थी। बट एलेक्सा इसे सेटिस्फाइड थी एज वो चाहती थी कि सिड से इम्प्रेस हो जाए, और इसीलिए आर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं थी बस एक्सेप्ट करने की। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब एकेडमी जल रही थी और सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया था। तो रोज़ नर्स ऑफिस जाती है और सिड को जिंदा देख के वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे ये भी लग रहा था कि सिड ने उसकी जान बचाई थी एज उससे प्यार करता है, और इसीलिए वो उसकी सभी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके बाद सिड अपनी जर्नी स्टार्ट करता है सेकंड लैंड के लिए, और ताकि वो एक्ट कर सके एज प्रॉपर पेरेंट करेक्टर वो ट्रेन की इकोनॉमी सीट लेता है। बट ये चीज़ उसी सबसे बड़ी गलती थी एज स्टेशन पे उसे रोज़ मिलती है जो खुद भी सेकंड लैंड जा रही थी, और इसीलिए वो उसे ऑफ़र करती है साथ में ट्रैवल करने का। एंड ऑब्वियसली ना कोई ऑप्शन नहीं थी, और इसके बाद से रोज़ सिड को क्लिंग कर रही थी और उसे लग रहा था कि सिड वहाँ पे जा रहा था प्रिंसेस ट्रायल के लिए। लेकिन सिड को कोई आइडिया नहीं था कि अल्फ़ा ने उसे वहाँ पे क्यों बुलाया था, और उसे लग रहा था कि प्रोबेबली यही उसका रीज़न होगा। और रोज़ अपनी फैंटेसी में बिजी थी एज उसके अकॉर्डिंग उन दोनों का पाथ बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और कोई भी उनके रिश्ते या फिर यूनियन को अप्रूव नहीं करेगा। और उसको मोटिवेट करने के लिए उसे स्टोरी सुनाती है लेजेंडरी हीरोज़ के बारे में, एज जो वर्ल्ड था वहाँ पे डिवाइन टीचिंग सबसे पॉपुलर रिलीजन था, और ये रिलीजन वर्शिप करता है गॉडेस पैट्रिक्स को। और उस गॉडेस ने एक बार कुछ लेजेंडरी हीरोज़ को अपनी पावर ग्रांट की थी, और उन लोगों ने अपनी बेल्ट और रेपुटेशन बिल्ड करके कुछ किंगडम की प्रिंसेस को मैरी किया था, और वो भी ये चीज़ सेम कर सकता है। और उनका हार्ड पाथ था वो फ्यूचर में हैप्पी और ब्लेस्ड हो जाएगा। और क्योंकि वो लिंडवर्म जा रहे थे जहाँ पे गॉडेस ने डिसेंट होके अपनी पावर हीरोज़ को दी थी, तो उसे लग रहा था कि सिड वहाँ पे जा रहा था
गॉडेस ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए, और अगर वो ऐसा कर सकता है तो अपने फादर को बता पाएगी उसके बारे में, और तब तक उन्हें अपना रिश्ता सीक्रेट रखना पड़ेगा। लेकिन सिड को बस पीस चाहिए था, जो लव और हैप्पीनेस था ये उसके लिए बहुत ज़्यादा क्लीशे था, और उसे लग रहा था कि रोज़ उसे अपने रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहती है, और इसके बाद से वो उसे 2 दिन तक किस तरह अवॉइड करता है, और फाइनली वो पहुंच जाते हैं लैंड वॉर्म में। और वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फेमस लीजेंड था कि जो हीरो ओलिवर था उसने डीमन डायबलोस की लेफ्ट हैंड को काट दिया था, और इसी माउंटेन के आसपास कुछ रियून्स थे सेंचुरी नाम के, जहाँ पे उसके लेफ्ट हैंड को सील करके रखा गया था। और तभी रोज़ को दिखती है उसकी फेवरेट ऑथर नात्सुमे की बुक साइनिंग, और जो नात्सुमे थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नोवेलिस्ट थी जिसने हर जैनरे को मास्टर कर लिया था। तो इसके बाद सिड कुछ बुक्स को देखना स्टार्ट करता है, और सभी के टाइटल सिमिलर थे उसके ओल्ड वर्ल्ड से, और जिस नोवेल का करेक्टर है वो उसका नाम सही से नहीं ले पाता है। बड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी कि सारी बुक्स कॉपी या फिर प्लेगियराइज थी, और एक चीज़ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और उसे लगता है कि उसके अलावा भी कोई अर्थ से वहाँ पर रीइंकार्ट हुआ था। बट हम देखते हैं कि नात्सु में बैठा ही थी, और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी, और उसके सो कॉल्ड विजडम की वजह से ही बैठा या फिर नात्सु में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। और इससे सिड भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि पहले गामा और अब बैठा उसकी नॉलेज की वजह से बहुत पॉपुलर रिच हो गई थी, और बचपन में बैठा को लिटरेचर पसंद था, और इसीलिए सिड उस स्टोरी बताता है अपने वर्ल्ड से, और इसे लग रहा था कि इससे बैठा इससे इंस्पायर होगी। बट बैटा ने कम्प्लीटली उन चीज़ को स्टोल कर दिया था, और इसके बाद बैटा साइन करती है रोज़ की बुक में, लेकिन सिड की बुक में साइन करने के बजाय वो मिशंस की डिटेल लिख देती है। लेकिन सिड अभी भी उससे पे डिसअपॉइंट था ये चीज़ स्टोल करने की वजह से, और जो मिशन का इन्फो था वो बैटा ने एंशियंट लैंग्वेज में लिखा था जो सिड को समझ नहीं आती, और रोज़ भी क्यूरियस थी कि उसने सिग्नेचर एंशियंट लैंग्वेज में क्यों किया था। लेकिन सिड को कोई आइडिया नहीं था, बट उसके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा कूल थी, और रोज़ भी सरप्राइज थी कि उसको ऐसी चीज़ पसंद है। और दूसरी तरफ हम देखते अल्फ़ा को जो कि सच जानना चाहती है कि हीरो ओलिवर ने सेंचुरी में क्या किया था, लेकिन जितना ज़्यादा वो हिस्ट्री डार्कनेस को अनवील करेगी उतना ज़्यादा वो फैक्ट ऑफ फिक्शन में डिफरेंस नहीं बता पाएगी, और जो सारे क्वेश्चंस थे उसका आंसर बस आर्क बिशॉप ट्रिक दे सकते हैं, लेकिन उसको किसी ने मार दिया था, और वो जानना चाहती हैं कि उसके जैसे हाई स्टेटस के बंदे को इतने ईजिली कौन डिस्पोज कर सकता है। और अभी के लिए शैडो गार्डन उस मोमेंट का वेट कर रही थी जब सेंचुरी गेट ओपन हो जाएगी, लेकिन जैसे वहाँ से जा रही थी कुछ गार्ड उसे देख लेते हैं, और उन्हें लगता है कि आर्क बिशॉप को अल्फ़ा ने मारा था। और उधर सिड अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था एक हाइट से, और पूरे शहर को लुक डाउन कर रहा था। बट तभी वो एक किलर को देखते कि एली में और उसकी तरफ जाता है, तो किलर उस पर अटैक करता है, लेकिन सिड उसके अटैक को आइसक्रीम स्टिक से रोक देता है। और तभी वहाँ पे एप्सिलॉन आती है और इस किलर को बहुत ज़्यादा ईजिली मार देती है। और सिड को मिशन के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वो फिर भी पूछता है कि मिशन कैसा चला हुआ था, तो उसे बताती है कि उनका टारगेट था आर्क बिशॉप, उसे मार दिया था कल के एग्जीक्यूशनर ने, और जिस बंदे को उन्होंने अभी मारा था वो एग्जीक्यूशनर का एक हैंचमैन था, लेकिन जो एग्जीक्यूशनर था वो कहीं पे छुप गया था, और इसीलिए वो प्लान बी में मूव कर रहे थे। और सभी चीज़ सिड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और सो कहता है अपने प्लान में प्रोग्रेस करने के लिए और अपने प्लान को प्रोसीड करेगा। और अब साइलेंट भी पूरे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार थी, और वो दोनों अपने रास्ते में चल पड़ते हैं, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी चिल था, और इसमें स्टोरी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करती है, और इसमें ज़्यादा ध्यान साइड कैरेक्टर्स के ऊपर दिया गया था, जो काफ़ी सही बात है, ऐसे तभी हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ में हम देखते हैं कि जो अपनी गामा थी वो फेमस थी एज अ नाम लूना, और बहुत ज़्यादा रिच हो गई थी, और साथ में जो बैठा थी वो फेमस थी नात्सुमे के नाम से, और अभी के ज़माने में एज अ नॉवलिस्ट
बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, तो फ्यूचर में देगी और मेंबर्स को कि उसकी नॉलेज से ज़्यादा पॉपुलर हो पाते हैं या फिर नहीं। साथ में देखते हैं अब साइलेंट को, जो कि फेट का मीनिंग ही पूरा चेंज कर लेती है और से लगता है कि ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ा के वो नेचर पे जीत सकती है। और इसका रिजल्ट हम एपिसोड के लास्ट तक देखते हैं। और साथ में उसकी एंडिंग थी, उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा सीधे हो जाती है। एज जो आर्क बिशॉप था उसे किसने मार दिया था, और साथ में इसका इंजाम शैडो के ऊपर लग जाता है। और साथ में नेक्स्ट एपिसोड में हम देख पाएंगे सेंचुरी को और शैडो गार्डन वहाँ पे क्या करने वाली है। तो आज के तो इतना ही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक साइनरा, बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।